वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026 पेश कर दिया है। ये बिल हाल ही में लागू हुए इनकम टैक्स अध्यादेश 2026 की जगह लेगा। इस बिल के जरिए देश में डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा सेंटर और डायमंड सेक्टर को बड़ी टैक्स राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल में क्या है खास, पूरी खबर डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं इस बिल में क्या खास? देखिए मृत्युंजय, मैं शुरुआत करना चाहूँगा जी बिजनेस की जो खबर पे मोहर लगी है। हमने कल सुबह ही ये बता दिया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर टैक्सेशन अदर लॉ अमेंडमेंट टू 2026 बिल लेकर आ सकती है, और इस बिल में क्या क्या है वो हमने कल बताया था। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। इस बिल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टैक्स हॉलीडे है उसको 2031 से बढ़ाकर 2041 तक कर दिया है। इसका मतलब अगले 15 साल तक यदि देश के अंदर मोबाइल, लैपटॉप जैसे कंपोनेंट यदि आप बनाते हैं तो आपको टैक्स पे छूट मिलेगी। एक बड़ा प्रोविज़न यहाँ पे सरकार ने किया है। दूसरा बड़ा प्रोविज़न जिसके लिए सरकार यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी वो था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं तो उनको कैपिटल गेन टैक्स में रियायत दी जाएगी। उसके लिए जून के अंदर ऑर्डिनेंस लाया गया था और अब उसको एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ फंड मैनेजर, जो फॉरेन फंड मैनेजर्स यदि फॉरेन फंड है और देश के अंदर से वो यदि कामकाज कर रहे हैं तो उनकी फॉरेन इनकम पे देश में टैक्स नहीं लगेगा। एक बड़ी राहत यहाँ पे सरकार देने जा रही है। एक एम्बिग्यूटी यहाँ पे जरूर थी। इस वजह से जो फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं, जो फॉरेन फंड यहाँ पे चलाते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, वो इस वजह से भारत से काम नहीं करते थे क्योंकि उनको एक डर रहता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ सकता है। तो उस पर एक क्लैरिटी यहाँ पे सरकार ने दे दी है। तीसरा जो बड़ा फैसला लिया है वो डेटा सेंटर्स के लिए लिया है। डेटा सेंटर्स में यदि आपकी ओनरशिप नहीं है, आप लीज पे भी यदि डेटा सेंटर्स चला रहे हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जो बजट के अंदर प्रोविजंस आया था वो ओनरशिप के ऊपर था, उसमें एक संशोधन करके अब लीज वाली चीज़ों पे भी, लीज डेटा सेंटर पे भी आपको टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। ये और रीट्स इनविट्स, यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम में यदि रीट्स इनविट्स है तो आपको डिविडेंड पे टैक्स का फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब नई टैक्स रिजीम में भी हैं तो भी आपको टैक्स का फ़ायदा, डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके के कई प्रोविज़न इनकम टैक्स के नए संशोधन भी किए जा रहे हैं। और साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसका इंतजार था वो है पेमेंट एंड सिक्योरिटीज एक्ट, उसमें भी बदलाव किया गया है। हालांकि ये इनकम टैक्स के प्रोविज़न का पार्ट है, लेकिन इसका जो अगला पड़ाव है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और एनपीसीआई ने करना है। इस वजह से हो सकता है वित्त मंत्री इस पे ज़्यादा बातचीत ना करे, क्योंकि जो 269 यूएस के अंदर बदलाव होना है उस लिस्ट को एक तैयार किया जाएगा। वो डीएफएस तैयार करेगा कि कौन कौन से कंपनियां हैं वो या कौन कौन से मोड है जिस पे एमडीआर लग सकता है और नहीं। ये जो खबर थी ये भी हमने कल सुबह ही इसके बारे में बता दिया था। और आज वित्त मंत्री ने जब इनकम टैक्स बिल का संशोधन लोकसभा में पेश किया तो उसका भी ये पार्ट था। तो जी बिजनेस की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी है और हमने अपने इन्वेस्टर्स को वो सभी बातें जो उनके निवेश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो कल सुबह 9:30 से 10 के बीच में ही बता दी। बिल्कुल, तो ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी। तो जी बिजनेस की खबर पे मुहर। बहुत शुक्रिया तरुण आपका ये खबर सबसे पहले बताने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए।